नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं घोषणाएं कर रहे हैं कि जब सरकार में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, कौन कौन से वादे निभाएंगे। कुमारी शैलजा कह रही है कि कहीं घोषणाएं हो रही हैं, कहीं कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, सीनियर नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। बीबी बत्रा वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जो घोषणाएं हो रही हैं उन्हें पूरा करेंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में हुड्डा गुट वर्सेज एसआरके गुट दिखाई दे रहा है, यानी कि शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ आते हैं, पीसी करते हैं। इसके मायने क्या है कि क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है कि हरियाणा में सिर्फ एक गुट की नहीं चलेगी, दूसरे लोग भी सामने हैं, संगठन से लेकर के टिकट बांटने तक, आवंटन तक वो अपनी भूमिका रखना चाहते हैं और इस लिहाज से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। नेता अलग अलग गुट के सामने आके बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब गाड़ी ऐसे ही चलेगी ऐसा दिख रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में दीपक बाबरिया ने जब से प्रदेश प्रभारी का पदभार संभाला, तब से प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और उभर कर सामने आ गई। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। पिछले दिनों तीनों नेता चंडीगढ़ में एक ही गाड़ी से जाते नजर आए। तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि कोई व्यक्ति अपनी रैलियों में पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी की योजनाओं की घोषणा कैसे कर सकता है। मैनिफेस्टो तो पार्टी के द्वारा तैयार किया जाता है। तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती है, उनको मैं भी करने लग जाऊं। लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रैलियों में चुनावी घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता बीबी बत्रा ने दो टूक जवाब दिया। बीबी बत्रा ने साफ कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा भी करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट हो रही है वो लागू हो। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विरोधी माना जाता है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म है कि हुड्डा विरोधी खेमे के एक साथ आने का आखिर क्या असर होने वाला है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन तीनों के साथ आने के पीछे आखिर वजह क्या है। इन तीनों नेता के साथ आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे सुरजेवाला, शैलजा और किरण साथ क्यों आए? क्या भूपेंद्र हुड्डा को कॉर्नर की प्लानिंग की जा रही है, या फिर संगठन के नाम टिकट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर प्रेशर बनाने की तैयारी है? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, कुमारी शैलजा कह रही हैं कुछ तो मर्यादा होती है। भाई, उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, तो मर्यादा का ध्यान कौन नहीं रख रहा? नहीं, कोई मर्यादा सभी रख रहे हैं। सारे नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सभी अपना अपना काम बड़ी खूबी से कर रहे हैं। जहां तक आपने जो चर्चा का विषय रखा, वहां एक संकल्प पत्र की बात रखी है। हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, सभी एमएलए ने, सभी हरियाणा के बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने आपस में मीटिंग करके पूरे उसके साथ जो घोषणा संकल्प पत्र बनाया, वो संकल्प पत्र में ये जो बातें रखी गई, वो हमारी राजस्थान की तर्ज पे, छत्तीसगढ़ की तर्ज पे, हिमाचल की तर्ज पे और कर्नाटक की तर्ज पे वो घोषणाएं हम ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं। तो हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में मिलके ये बनाया, उन वरिष्ठ नेताओं में कुमारी शैलजा शामिल नहीं है, उन वरिष्ठ नेताओं में रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं है, उन वरिष्ठ नेताओं में किरण चौधरी शामिल नहीं है, इसलिए ये टिप्पणियां हो रही हैं। उन्हें भी कॉन्फिडेंस में ले लेते आप? नहीं, कॉन्फिडेंस में वो होंगे क्योंकि वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े आदमी हैं। उनका एक सिस्टम तो है कि वो छत्तीसगढ़ की इंचार्ज है, दूसरे कर्नाटक की इंचार्ज है। बड़े नेता जो होते हैं वो शायद, मतलब मुझे लगता है कि तो आप कौन सा छोटा काम कर रहे हैं सर? आप बड़ा काम ही कर रहे हैं। नहीं, वो ही कह रहा हूं कि हो सकता है कोई बात ना हो पाई हो, ना उनको समझ में आई हो, लेकिन सभी आपने समझाया नहीं होगा ढींगरा जी। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी होने दे। सभी नेताओं के साथ डिस्कस होकर सारा संकल्प पत्र बना और यही घोषणाएं
राजस्थान में इंप्लीमेंट हो रही हैं, यही हिमाचल में हो रही हैं, यही कर्नाटक में हो रही हैं, यही छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, हरियाणा में क्यों नहीं होंगी? हरियाणा में भी होंगी। और उसका जो हमने संकल्प पत्र बनाया, उसकी बकायदा एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है कि हम ये वाला काम करेंगे। और हुड्डा साहब का तो ये रहा है कि उन्होंने 10 साल में जितने मैनिफेस्टो बनाए हैं सारे पूरे किए हैं, और इस संकल्प पत्र को भी मैनिफेस्टो में डाला जाएगा और इसको कंप्लीट करके पूरा किया जाएगा। वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पब्लिक के बीच ले जा रहे हैं, अपने घर तो ले जाइए, जिन जिन के घर पहुंचाना था। नहीं, उनके घर में भी पहुंचा हुआ है, सबके घर पे है। फिर ऐसी टिप्पणी क्यों आ रही है कि कुछ तो गरिमा रखी है भाई? नहीं, घर में मैं आपको बता रहा हूँ, वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे ना रख के हाईकमान से डिस्कस कर लेना। अच्छा, उन्हें हाईकमांड में डिस्कस करना चाहिए जी, क्योंकि आप देखिए, जब पिछली मीटिंग हुई थी, बाबरिया जी ने, पत्रकारों ने सवाल पूछा था, आपके पवन सिवर जी ने भी सवाल पूछा था। हाँ। तो बाबरिया जी ने बिल्कुल सब स्पष्ट जवाब दिया था कि ये संकल्प पत्र में जितनी घोषणाएं हैं हम इनको मैनिफेस्टो में लेंगे। तो ये भी बात शायद उन्होंने, बाबरिया जी ने कहा था कि सीएम आला कमान तय करेगा, बीबी बत्रा कह रहे हैं कि अगले सीएम हुड्डा होंगे। तो फिर वो बाबरिया जी की बात, बीबी बत्रा तो नहीं मान रहे। ये हमारी पार्टी का एआईसीसी का नेतृत्व तय करता है। तो फिर बत्रा जी ने आज बोला ना, हुड्डा साहब अगले सीएम होंगे, घोषणा पूरी कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगले सीएम विधायक तय करते हैं, वो खुद विधायक है, तो उन विधायकों की आपस में जो राय होती है वो उन्होंने अपनी राय जिक्र कर दी कि मेरे नेता हुड्डा साहब है, इसमें क्या जिक्र है? लेकिन हाईकमान तय करती है। बाबरिया जी की एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। आप अगर सीएलपी की मीटिंग बुलाएं, सीएलपी की मीटिंग हुड्डा साहब के नेतृत्व में होती है, तो इसलिए अब अपनी बात कहना किसी को कोई गलत बात नहीं है। वो उनका जो मन करता है वो कह सकता है, लेकिन जो एआईसीसी की बात है, फिर कुमारी शैलजा भी मन की बात कह रही है, उनका भी कहना गलत नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, प्रवीण अत्रे जी। भाई ये अब तो बात गरिमा तक आ गई है। एक नेता कह रहा है कि भाई कुछ तो सोच कर बोलिए, दूसरा नेता कह रहा है कि जब उन्होंने सीएम बनना है तो घोषणा करने में दिक्कत क्या है? प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रहे हैं। प्रवक्ता एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनको समझ ना आया हो, मतलब वो ना समझ है। तो जिस पार्टी के बड़े नेता इतने ना समझ हैं कि उनको बात समझ में ना आए, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा, आप, मैं और जनता इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, एक बड़ी बेहतरीन चीज ये है कि बाबरिया जी जब ये कहते हैं कि कोई भी नेता किसी दूसरे नेता के खिलाफ सार्वजनिक बयान देगा तो उसको अनुशासनहीनता माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बयानबाजी हो रही है। वहां पे बाबरिया जी की कोई बात सुन ही नहीं रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी कब होती है, जब कुमारी शैलजा एक बार नहीं 3 बार सार्वजनिक मंच से ये बोलती हैं कि किसी को अधिकार नहीं है स्वयंभू मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होने का, लेकिन उसके बावजूद हुआ जा रहा है। तो मतलब एक बात समझ में आ गई कि 2 कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी नेता शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, किरण जी हैं, और दूसरी कांग्रेस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड परिवार कांग्रेस, मतलब जिसमें पिता पुत्र छोटे बड़े दोनों हुड्डा साहब हैं, केवल ढींगरा जी हैं और बाकी 2-4 लोग बत्रा जैसे हैं। तो जिस राजनीतिक दल के ये हालात हुए जा रहे हैं कि उस राजनीतिक दल के नेता स्वयं एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी को खत्म कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पार्टी को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं, उनका साथ देते हैं सुभाष बत्रा जी। लेकिन एक दूसरे बत्रा जी हैं, भारत भूषण बत्रा जी, वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आला कमान की निर्णय के विरुद्ध, पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध और अपने बड़े नेताओं को के विचार के विरुद्ध लगातार मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने 2019 चुनाव से पहले एक रैली में कहा था ना कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस बात पे स्टैंड कर रहे हैं। कांग्रेस मान ही नहीं रहे हैं। अरे अब ऐसे ढींगरा साहब ऐसी टिप्पणी मत करिए, फिर आप कांग्रेस कहते हैं, नाम लीजिए कौन से नेता के जो इस तरह के, जिस तरह से कह रहे हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा ये बोल रहे हैं, हो सकता है कोई तार इनसे जुड़ा हुआ हो, ये बुलवा रहे हो इस तरह से। तो फिर आप देख रहे हैं चुपचाप, सेंधमारी करती है ना बीजेपी, आप चुपचाप देख रहे हैं। नहीं, बीजेपी हो सकता है सेंधमारी कर रही हो, कई स्टेटों में सेंधमारी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमारे एमएलए उठा के ले गए थे, वहां पे गोवा में भी यही किया था, अरुणाचल में भी यही किया था, कर्नाटक में भी यही किया था। तो हो सकता है यही काम हरियाणा में भी कर दिया हो शुरू इन्होंने, किसी नेता को उठा के किसी से बुलवा रहे हो।
अरे बड़े नेता क्यों बोल रहे हैं आप? छोड़िए कृष्णमूर्ति हुड्डा को, छोड़ दीजिए ढींगरा साहब, छोड़ दीजिए कृष्णमूर्ति हुड्डा को। बड़े नेता क्यों बोल रहे हैं? बड़े नेताओं के तार कहां जुड़ गए भाई? वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं जो जिनकी है कृष्णमूर्ति हुड्डा और ये बाकी, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए कृष्णमूर्ति हुड्डा को। आप जिन्हें बड़े नेता बता रहे हैं, उन बड़े नेताओं के तार कहां जुड़े हुए हैं? उन्हें क्यों पब्लिक डोमेन में कहना पड़ रहा है? वो तो बड़े नेता है हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान तो आप कर रहे हैं। वरुण जी, एक तथ्य पे और ध्यान देना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में मैंने सोनिया गांधी जी को मना कर दिया था कि मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने वोट डाला, आर के आनंद को वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने कहा था मैं आर के आनंद को वोट नहीं डालूंगा। आप ट्विस्ट मत करिए। राज्यसभा की बात, वोट किसको डाला उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को। एक निर्दलीय कहाँ डाला? वोट डाला? वोट डाला कहाँ भाई? वोट नहीं डाला। लेना देना हुआ तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने वाला वोट रद्द करवाया। ये बात तो स्वीकार ही नहीं किया। चलिए, विषय अलग हो जाएगा। वोट नहीं डाला। चलिए ठीक है, रुक जाइए तोड़ना फोड़ना कहते हैं। रुक जाइए। विजेंद्र रेड्डू जी, आवाज मिल रही है आपको? यस, मिल गई जी। विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे ये समझाइए, जब कुमारी शैलजा कह रही है भाई कुछ तो एक लिमिटेशन होती है, कैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं मैनिफेस्टो भी, दूसरी ओर बीबी बत्रा कह रहे हैं वो सीएम बनेंगे इसलिए कर रहे हैं, ऊपर से जो एसआरके बना, ये जो शैलजा, रणदीप, किरण एक गाड़ी में आके एक साथ प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस से पीसी करते हैं, दावा उन्होंने भी दिखा दिया कि हम भी हैं भाई, हमें मत भूलिए। देखिए वरुण जी, अपने हरियाणा में एक बात कहते हैं कि दूसरों की लड़ाई में रागड़ जाना, है ना, ये इनकी लड़ाई है। ये रागड़ आप उठा रहे हैं इसका, ये तो सच्चाई है, जाहिर है कि यहाँ हरियाणा में 4 ग्रुप थे। अब समय का तकाजा है, समय परिवर्तनशील है, 2 ग्रुप बन गए हैं। अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, आज बीबी बत्रा और जगबीर मलिक जी की स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, मैंने सुनी भी है। वो काउंटर करने के लिए की गई आज। हाँ, वो बिल्कुल काउंटर करने के लिए की गई है। और जो ये दूसरा ग्रुप तैयार किया गया है तीनों नेताओं का, जिनको वरिष्ठ नेता बताते हैं, ये टोटली हाई कमान की तरफ से इनको खड़ा किया गया है कि भाई आप जाइए और भूपेंद्र हुड्डा को काउंटर कीजिए। अब इनका अंदरूनी ये इलेक्शन हो गया, इनको आपस में ही लड़ना पड़ेगा कि भाई कौन भारी है कौन हल्का है। तो ये तो सरासर, मैंने आप परसों भी अपनी डिबेट थी, परसों भी मैंने आपको कहा था स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट में ये कहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं हम जो हाई कमान है वो बैक स्टेप ले जाना चाहते, और उसके बड़े बड़े कार्ड भूपेंद्र हुड्डा ने खड़े कर रखे हैं। मैं करीब 1.5 साल से कह रहा हूं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा, यदि खुदा ने खास्ता कांग्रेस की आ भी जाए तो भूपेंद्र हुड्डा को सीएम नहीं बनाएगी कांग्रेस पार्टी। ये बहुत पहले से चला हुआ है और बहुत पहले से हाईकमान के संकेत। आपको ये बात पसंद नहीं आई आपकी? किसी का हाईकमान क्या सोचती है ये इनको कैसे पता? रेड्डू साहब को कमाल है, हद हो गई। रेड्डू साहब अंदर की बातें बहुत जान लेते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा है, ये बगैर तथ्य की बात है। रेड्डू साहब, ये बगैर तथ्य की बात है। आप कहीं किसी छात्र में तो हो नहीं, इसमें लॉजिक नहीं, लॉजिक की कोई बात नहीं, कहां से कहां बात उड़ा रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं। प्रकार से 1982 में चौधरी भजन लाल के बलबूते चुनाव लड़ागा, 67 सीटें। अरे भाई, कोई लॉजिक नहीं इन बातों का। चलिए मैं लॉजिक वाली बात पे आता हूँ ढींगरा साहब, मैं लॉजिक वाली बात पे आता हूँ। नहीं है ये इन कांग्रेस का यहाँ हरियाणा प्रदेश में कोई जन आधार नहीं है, और भूपेंद्र हुड्डा अंदर खाने परवीन अत्रेजी से मिला हुआ है। अरे बाप रे, कहीं परवीन अत्रेजी को बेनिफिट हो जाए, इस वजह से ये इस तरह की चालें चल जाते। भाई वो अभी 2 मिनट पहले ढींगरा साहब ये कह रहे थे कि कुछ लोगों के तार जुड़े हुए हैं, आपने सीधा हुड्डा साहब का ही नाम ले दिया। ये एबीसी टीम है। हुड्डा साहब मेरे टीम हो गई है, हरियाणा प्रदेश की बी टीम हो गई है, और आईएनएल की सी टीम है। ये लगे हुए इकट्ठे, और चौथी टीम एक और आपके साथ बैठी है आम आदमी पार्टी, और रेणु कट्टा बनी हुई है इन तीनों का। कोई मतलब तो है नहीं। मुझे उस टीम के बारे में बताइए ढींगरा साहब जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उस टीम के बारे में बताइए जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
वरुण जी ऐसा प्रेस है। कॉन्फ्रेंस की बात बताता हूँ। आज जो ये हर ट्यूसडे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग एमएलए करते हैं, हाँ। और आज का विषय जो था वो था सैनिटेशन के जी ऊपर। बिल्कुल था। आपने सैनिटेशन के मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वो सुना? जो पत्रकार सवाल पूछेगा उसका तो कोई जवाब देगा। मैं तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। सैनिटेशन विजेंद्र रेड्डी जी बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में 4 गुट थे, अब 2 गुट हो गए हैं। नहीं, एक बात बताना चाहता हूँ, सैनिटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और अरविंद शर्मा जी ने उस घोटाले का जिक्र किया है कि ढींगरा जी के कांग्रेस के नेताओं की सिर फुटबॉल जारी है, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? और कांग्रेस के लिए तो बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। ठीक है, ये इस तरह से तुम पैजार रहे हैं, ये तो कांग्रेस गर्त में जाएगी, इसको आप महत्वपूर्ण नहीं मान रहे। मुद्दा ये था कि कुमारी शैलजा को तीसरी या चौथी बार ये कहना पड़ा कि भैया वो तो मैनिफेस्टो तो आने दीजिए, कुछ तो रखिए। अच्छा नहीं, जो मैनिफेस्टो भी देखिए, संकल्प पत्र को मैनिफेस्टो में तब्दील। नहीं, हाईजैक नहीं होने दूंगा विजेंद्र जी, भरोसा रखिए। मैं तो नरेश के पास गया ही नहीं अभी तक एक बार भी। 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ विजेंद्र जी, आ रहा हूँ। नरेश एक बार बोल रहे, चर्चा में शामिल कर लूं। भाई नरेश, मुझे ये बताएं आप कि ये जो कुमारी शैलजा कह रही है उसका जवाब बीबी बत्रा दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस में चल रहा है, ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी, मुझे तो लग रहा है। वरुण भाई, पहली बात तो ये बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी है कौन सी? कांग्रेस मुख्यमंत्री पार्टी है, कांग्रेस हुड्डा पार्टी है, शैलजा पार्टी है, मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री कितने? पहले तो बताइए कि 90 में से 10 मुख्यमंत्री तो होंगे कांग्रेस के पास। तो पहले तो ये जवाब मेरे ढील लगाई थी कि 90 मुख्यमंत्रियों को में से या 10 मुख्यमंत्रियों में से कितने आपके मुख्यमंत्री है वो डिसाइड कर लो। जनता के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोच लो कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो इनकी लड़ाई तो जग जाहिर है, पूरा प्रदेश जानता है यहाँ पे कितने मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। और बीबी बत्रा जी कहें या कोई भी कहे, कभी हुड्डा साहब के जितने भी समर्थित मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारे के साथ पूर्व मंत्री वो कहने लगते हैं हुड्डा साहब के लिए, और भी शैलजा जी के साथ है वो कहने लगते हैं शैलजा जी के गुणगान लगते हैं। तो वो तो कभी भी आप देखते हो कि राज्य के मुद्दे उठाते हैं कहीं भी। अभी तीनों चारों जो भी थे, आपने देखा शैलजा जी, सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, सारे के सारे एक मंच से आए। और अभी पिछले हफ्ते की मीटिंग भी थी कांग्रेस पार्टी की, जिसके अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया कि आपको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे मीटिंग करनी है। प्रदेश कार्यालय पे मीटिंग करने के बाद में सारे के सारे नेता थे वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही आपने देखा कि प्रभारी ने बोला कि ये जो है मीटिंग जो है इसको हुड्डा साहब भी संभाल सकते हैं। भाई आप कैसे कह सकते हुड्डा साहब संभाल सकते, कोई और नेता नहीं है इनके अंदर। तो ये तो ऐसे ही रूल आपस में लड़ झगड़ा करके वो पाले में हुड्डा साहब ने क्या किया, आपने देखा प्रभारी जी के साथ क्या सेटिंग बैठाई, सेटिंग में बैठते हैं कांग्रेस के अंदर। सबसे पहले ये सेटिंग कर करके एक दूसरे को ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की राजनीति। ठीक है प्रवीण अत्री जी, मुझे एक बात बताइए, कल जो हुआ 3 नेता अलग अलग गुट के थे, एक गाड़ी में एक साथ आए, पीसी कर गए, सरकार को जमकर घेरा, लेकिन माना जा रहा है कि घेरा सरकार को निशाना कहीं और था। बिल्कुल सही कहा आपने वरुण जी, वो सरकार के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बताने आए थे कि हम भी हैं, आप अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री ना प्रोजेक्ट कीजिए। और मेरे को तो हैरानी होती है बीबी बत्रा जब कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री होंगे। अरे साहब, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और जब तक प्रदेश में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। ये बात हुड्डा साहब को भी समझ लेनी चाहिए और बाकी लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। और ये तो स्वयं ये बात बार बार साबित करते हैं। अभी ढींगरा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है, रेड्डू साहब कह रहे थे कि कांग्रेस बी टीम है, ढींगरा जी ने आम आदमी पार्टी को भी बी टीम बता दिया। मतलब ए टीम तो भारतीय जनता पार्टी ही है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हरियाणा में मनोहर लाल जी कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि वो दोबारा जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जिस दिन उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए ये बोल दिया कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की जातिवादी बात करे, उसको कभी दोबारा जनता मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उसको राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देगी। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बहुत बेहतर पता है कि आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनका प्रयास थोड़ा बहुत अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने में है, वो जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से भूपेंद्र को एस्टेब्लिश करने में। शैलजा जी स्पष्ट बता चुके हैं, कभी भी नहीं कहा
नहीं, रेणु जी मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बता देता हूँ, रेणु जी मैं बता देता हूँ, आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ जो बात आप कह रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ रेणु जी, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। अभय सिंह जी ने जसिया में स्टेज पे ये कहा जो हुडा साहब ने कहा था कि जाट पहले हो, मुद्दे पे ला रहा हूँ सर, मैं ये मुद्दा ही नहीं है, सही कह रहे हैं आप। कहाँ लेके जा रहे हैं बात? नहीं मैं ला रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति को ये पता है कि मैं भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उस व्यक्ति की लड़ाई केवल अपने पुत्र के लिए है, और पुत्र के लिए वो पूरी की पूरी पार्टी की बलि देने के लिए तैयार है। अच्छा ठीक है, अब रुकिए हरियाणा के अंदर। अच्छा देख, तो दो बातें हैं ढींगरा साहब। एक तो ये कि जैसे प्रवीण अत्रे कह रहे हैं या फिर जिस तरीके से विजेंद्र रेड्डू कह रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी पार्टी के 3 नेताओं ने ये बताया है, अपना दावा ठोका कि हम भी हैं। एक दूसरी बात ये कि मैनिफेस्टो कमेटी तो बन जाए कम से कम। कुमारी शैलजा कह रही है उसमें सुझाव दे दीजिए, फिर वो गरिमा की बात करनी, क्योंकि आप गरिमा नहीं रख रहे हैं। वरुण जी, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रणदीप सुरजेवाला की, शैलजा की, किरण चौधरी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं कोई वर्ड ऐसा नहीं सुना मैंने। वहां से उसमें कहीं कोई भूपेंद्र हुड्डा के समर्थित ना तो विधायक ना कोई नेता था। सवाल ये खड़ा होता है सीटी के मामले में जो हुड्डा के गलत बनाए गए हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, उसके बारे में थी वो। आज वाली जो थी वो सैनिटेशन के मामले में थी, जो भूषण बत्रा जी की थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो संकल्प पत्र है उसके अंदर मुद्दा ये है कि ओपीएस लागू करेंगे हम, 6000 संकल्प पत्र तो आप हुड्डा साहब अपना दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि हुड्डा साहब ने सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कई बात पूरा नहीं किया, 4 लाख जिन्होंने किसानों की जमीनों को हड़पा गोहाना रहने का वायदा किया, वो नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे घोषणा पत्र पढ़ने की बजाय पहले तो उन बातों में सफाई दीजिए कि सत्ता में रहते हुए आपने क्यों नहीं की ये बातें, अब क्यों याद आ रही है विपक्ष में रह के? अब जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो इसलिए आपका ये बोलना बनता है कांग्रेस के ऊपर नहीं है भाई, हरियाणा में वैकेंसी नहीं है, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन आपकी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, आपकी पार्टी के नेता आपत्ति जाहिर कर रहे हैं ना उस घोषणा पर। आप दूसरों को छोड़िए, आपकी पार्टी में आपत्ति जाहिर हो रही है। आप बाबरिया जी का बयान पढ़ लीजिए, वो तो प्रभारी है हमारे प्रदेश। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, बाबरिया जी के बयान के बावजूद टिप्पणी हो रही है भाई। मैं तो खुद कह रहा हूं बाबरिया जी के बयान के बाद भी टिप्पणी हो रही है। लेकिन बात ये है कि जब टाइम आएगा तब डलेगा ना, अभी टाइम। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बैठकर आपसी सूझबूझ से संकल्प पत्र तैयार किया, तो उसमें आप शैलजा को भी शामिल कर लेते, उसमें आप किरण चौधरी को भी शामिल कर लेते, उसमें आप रणदीप सुरजेवाला को भी शामिल कर लेते। उसमें किरण चौधरी जी शामिल थी जी, वो उस समय मीटिंग में थी जिसमें ये अप्रूव हुआ। तो बाकी दो नेता बता रहा हूँ, सुनिए, आप बता रहा हूँ ना मैं, जो दूसरे 2 नेता हैं वो दोनों चौधरी जी बड़े नेता हैं, एक छत्तीसगढ़ का और एक कर्नाटका का। मैं तो क्लैरिटी में बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात समझिए। उस समय इनको कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत अब हो गई। अब दिक्कत क्यों हो रही है? कॉन्फिडेंस में ले लीजिए ना, बड़े नेता हैं। बात मीडिया में रखने की बजाय हाईकमान में रखे, बाबरिया जी के सामने रखे, हाईकमान में रखे अपनी बात। सर उनको बताइए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? एआईसीसी के हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बातें उनको समझाओ भाई, मुझे नहीं मालूम कैसे कैसे कहा गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। तो सर ये बात उनको बताइए, ये बात वरुण गोयल को क्यों बता रहे हैं आप? उन्होंने मीडिया के जरिए क्या, तो मैं मीडिया के जरिए। चलिए बहुत बढ़िया किया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी रेणु जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। मीडिया खेलेंगे। देखो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मीडिया हमारा मैसेज, चाहे किरण चौधरी जी हैं और चाहे कुमारी शैलजा जी, देखो समझने की बात है, और कांग्रेसी भाई भी सुन रहे होंगे, वो भी समझने का प्रयास करें मेरी बात को। ये तीनों हाईकमान के बड़े प्रिय नेता हैं और हाईकमान में तीनों की बड़ी अच्छी पकड़ है। ये हाईकमान के खिलाफ एक कदम भी नहीं चलने वाले नेता हैं, बिल्कुल हाईकमान के इशारे पर ही चलने वाले हैं, उससे थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी साइड है, वो हाईकमान को कुछ नहीं समझते, वो स्वयंभू हरियाणा प्रदेश के नेता हैं और वो अकेला अपने अनुसार ही कांग्रेस को चलाना है। जी आप गलत वर्ड ना प्रयोग करें। एक मिनट, अब समझ लो, काम आएगी आपको ये बात आपको काम आएगी। गलत बात है। हाईकमान की हर आदमी इज्जत करता है। हाईकमान आपको कहने वाले कौन है इस मामले में? आप इस मामले में कौन हो? आप अपनी आइडेंटिटी संभालो ना, लॉयल नहीं है, आप अपनी पार्टी संभालो। आपको क्या हमारी पार्टी के अंदर वो करने का
कोई हक भाई नहीं है आपको। डिबेट है, नहीं नो, आप गलत बात कर रहे हो। डिबेट में आपको हमारी पार्टी में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं अभय चौटाला जी के सामने कोई गुस्ताखी नहीं करता। मैं नहीं बोलता। अच्छा, लड़िए मत, लड़िए मत। अरे गलत बात, गलत बात। ठीक है, लड़िए मैं मत। नहीं बोलता। वर्ड वापस लीजिए, गलत बात है। चलो चलो चलो, वरुण जी 3 लीडर हैं, 3 कोई 3 नेता है जो अपनी हाईकमान के प्रिय है, और कोई एक और नेता है जो हमेशा अपनी हाईकमान के खिलाफ चलता है। वो कोई भी हो गलत सकता बात है, ये देश में। गलत बात है रेणु जी। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था। इस बात पे मेरे को objection कोई भी है वो, कोई भी है। अरे ये बात तो अगर गलत वो है। प्रिय नेता है, भाई, प्रिय नेता है, कुछ गलत करते हैं, राज्यसभा तो क्या उसमें हाईकमान के आदेश नहीं है? क्या वो आपकी वोट कांग्रेस के, उनकी वोट कांग्रेस के साथ क्यों जाएगी भाई? कहाँ डाली थी बता दीजिए। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैंने कांग्रेस की कोई बात एक नहीं मिनट की। रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपका पता लग जाएगा मैं ना। कांग्रेस की कोई बात नहीं करता भाई। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपकी भी मैं तो गलती होगी ना। समाज की अच्छा, बात ठीक कर है, रहा हूँ। रुकिए, रुकिए। आप रुक जाइए, बीजेपी के रुक जाइए, साथी रुक रहे जाइए, हैं डिंगरा और साहब, आपकी रुकिए। डिक्लेयर्ड है, कहने की बात ही नहीं है। ठीक ठीक है, भाई डिक्लेयर मैं है, आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा केवल जी। ना ना ना, मैं तो गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा हो, गलत बोल रहे हो। प्रवीण जी आ रहा हूँ, 10 सेकंड दीजिए। मैं इसको और चेंज कर लेता हूँ। एक परिवार है भाई, आ रहा हूँ नरेश, आ रहा हूँ। उसमें 4 आदमी हैं। एक परिवार है, उसमें 4 भाई हैं। 3 भाई अपने पिताजी के खास हैं, वो पिताजी के इशारे से काम करते हैं। सारे एक के भाई सारे पिताजी का आदेश नहीं मानता अब है। आप कोई भी उदाहरण दीजिए, उनको ऑब्जेक्शन हो गया है। सारे के तो सारे अब आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, मेरी चर्चा यहीं रुक जाएगी। आप कह रहे हैं 3 वर्सेस 1 है ना? ठीक है, मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ प्रवीण, एक मिनट नरेश के पास जा रहा हूँ। नरेश भाई, आप बार बार कहते थे कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, लेकिन अब तो 3 लोग एक तरफ हो गए हैं, अब तो गुट कम हो गए हैं, अब तो आपको लगता है कि कांग्रेस इकट्ठी हो रही है? कांग्रेस कहाँ इकट्ठी हो रही है? आपने देखा कि जो पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में रख दिया, बोल दिया, ये जो इनके बावरिया जी जो है गोल्डन साहब की गोली में बैठ गए। क्या होता था, उनकी गोली में बैठ गए, दोनों चीजें एक ही थी। और जो इनके 3 जो हुए हैं, वो आपको पता है कि वो किस तरह की संगठन की मांगते हैं और संगठन की राजनीति करते हैं। और संगठन की राजनीति को पता है कि होता था, जैसे कहते थे ना कि ये हमारे सीएम साहब जैसे की रेवड़ियां बांटते हैं, ऐसे होता था। आप अपने मैनिफेस्टो की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इनको कोई लेना देना प्रदेश से, ये हुड्डा रेवड़ियां बांट रहे हैं, सीधी सी बात है। आपका नेतृत्व डिसाइड करता है। वो कह रहे हैं ना, बाबरिया जी ने बोला है इसको शामिल कर लेंगे मैनिफेस्टो में। किसके लिए शामिल कर लेंगे? आपका मतलब ये तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर रही है, उल्टा मैनिफेस्टो हो जाना, से कोई एक मैनिफेस्टो होना चाहिए ना। आप ही बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं अपने नेताओं से डिस्कस करके बनाया है भाई। अरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, कर्नाटक में कर दिया, अलग अलग है। ठीक है, तो यही तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनके पास एक्चुअल में है क्या। उसका आप डिसाइड करेंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे, तो फिर अलग कर दे, ये होगा मैनिफेस्टो होगा। उनके साथ बोल रहे जी मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, ये रिपोर्ट से अरे जब बत्रा जी ने कह दिया कि वो सीएम बनेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं, और इससे ज्यादा स्पष्ट क्या सुनेंगे आप? वो आपने कैसे कर दिया कि वो नहीं, बत्रा जी ने कहा सर, मैंने नहीं कहा, बीबी बत्रा जी ने कहा। बत्रा जी के कहने पे इतना स्पष्ट कह रहे हैं। मैं गारंटी, तो कांग्रेस में confusion का है। कांग्रेस पार्टी के बिना हुड्डा साहब अपना चुनाव लड़के तो दिखाए एक बार। चलिए, आपको ठीक है। सारे की हुड्डा साहब एक दिन कांग्रेस के बिना चुनाव लड़के देख लें, अगर जवाब जब चुनाव हो जाए। चलिए। तो कभी भी सिर्फ धमका के डरा के कांग्रेस पार्टी को रखते आए हैं और अपनी मनमानियां करवाते आए हैं। प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, ये जैसा विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? नहीं, देखिए एक बात समझिए, जब रेड्डी जी ने ये बात कही कि 3 नेता हैं जो हाईकमान के नजदीक है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान को कुछ नहीं समझते, तो ढींगरा जी को इस पे ऐतराज होना शुरू हुआ। जबकि ये बात हुड्डा साहब खुद कह चुके हैं भाई, उन्होंने तो खुद कहा कि मैंने सोनिया गांधी के कहने के बावजूद मना कर दिया, मैं आर.के. आनंद को वोट नहीं डालूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हाईकमान को कुछ नहीं समझते और इसीलिए हाईकमान उनको किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। जैसा कि अभी रेड्डी जी कह रहे थे, जब हुड्डा साहब स्वीकार कर चुके हैं तो ढींगरा जी का ऐतराज क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ढींगरा जी आपको ऐतराज क्यों है बताना भी। देखिए कांग्रेस के ऐसे हालात हैं कि एक दूसरे को मीडिया के जरिए मैसेज दे रहे हैं। अभी ढींगरा जी भी कह रहे थे कि मैं मीडिया के जरिए शैलजा जी को मैसेज दे रहा हूँ। मतलब एक राजनीतिक दल जो अपने प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बात नहीं करता, वो मीडिया के जरिए बात करता है, क्योंकि जब वो इकट्ठा होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं। जैसा आपको पता ही, इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई कर दी थी,
तो जिस राजनीतिक दल का ये हालात है कि इकट्ठे बैठेंगे तो लड़ेंगे, और ऐसे राजनीतिक दल से जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जनता की कुटाई करी है, पिटाई करी है, कर्मचारियों। अरे भाई ये बात तो आपको बतानी चाहिए। गोहाना कांड इस प्रदेश में हुआ, दलितों के साथ क्या किया था? मीरपुर कांड आपकी सरकार में हुआ, दलितों के साथ क्या किया था? दलित अध्यक्ष की आपने पिटाई कर, कांग्रेस जो राजनीतिक दल अपने दलित अध्यक्ष की पिटाई कर दे, दलित समुदाय से आने वाली महिला अध्यक्ष को उसका संगठन न बनाने दे, तो राजनीतिक दल के बारे में आप सहज समझ सकते हैं कैसी सोच रखता है वो दल। तो कांग्रेस की स्थिति तो वो वाली है कि मैं ही मैं और कोई नहीं, और उड़ा साहब ने प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये जो ताकत इकट्ठी, जैसा आपने जिक्र किया वरुण जी, कि 3 नेता इकट्ठे हो गए, अच्छा, वो इसलिए इकट्ठे हैं कि ऐसे नेता को अपने पार्टी के अंदर दे सके जो नेता हाईकमान की नहीं सुनता। मुफ्त में सिलेंडर देंगे। अच्छा ठीक है, ढींगरा जी मुझे एक बात बताइए, जब ये विषय आ रहा है आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार सब नेताओं को मैसेज दे दिया जाए कि मीडिया में आकर ऐसी बात मत करिए, दिक्कत होती है, वर्कर जो है वो कंफ्यूज होगा, जो काडर है उसको दिक्कत होगी, पार्टी का मोमेंटम बिगड़ेगा, सबको एक एक करके ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कभी कार्यकारी अध्यक्ष टिप्पणी कर देते हैं, कभी पूर्व अध्यक्ष टिप्पणी कर देते हैं, ये कब बंद होगा भाई? देख लिए, जिस दिन बाबरिया जी ने मीटिंग भी रखी थी उसमें एक एजेंडे के तौर पे एक पॉइंट रखा था कि जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मैं तो नहीं समझता, ये तो एआईसीसी का काम बताया नहीं कि लेकिन मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं। आपको लेकिन ये तोड़ना और फोड़ना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बात रख सकता हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात रखते खोल के रखते हैं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। कांग्रेस हरियाणा में वो सब कुछ कर रही है जो पहले करती आई थी और अभी भी वही चल रहा है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। नए प्रभारी आए हैं, उन्होंने अनुशासन की घुट्टी जरूर पिलाई है, लेकिन अभी भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।